नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज जानेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो कैसे आप गुरु पूर्णिमा को मना सकते हैं, क्या कुछ खास कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कि कैसे आज अपने गुरु को प्रसन्न करना है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज रविवार का दिन है, दिनांक 5 जुलाई 2020। आषाढ़ मास की आज पूर्णिमा तिथि है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा रहेगी। साथ ही सत्य पूर्णिमा व्रत भी आज के दिन ही किया जाएगा। साथ में गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा का आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान सत्यनारायण की कथा करना, व्रत करना, अपने गुरु की पूजा अर्चना करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आपकी बदनसीबी को गुरु के आशीर्वाद से खुश नसीबी में बदल सकता है। आपके घर में होती तू मैं को खुशनुमा माहौल में बदल सकता है। विवाह योग्य कन्याओं को सुंदर जीवन साथी दिला सकता है। और चलिए अब सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। आइए सबसे पहले जानते हैं आज मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में सहायता करते हैं। गुरु के ज्ञान और दिखाए गए मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवत के श्री चरणों को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ईश्वर आपको श्राप दे तो उससे गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं, परंतु गुरु के दिए श्राप से स्वयं ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो विशेष तौर पे आज के दिन गुरु की आराधना करना, गुरु का पूजन करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जी, और पंडित जी, गुरु पूर्णिमा के बारे में तो आपने जानकारी दे दी, लेकिन क्या पूजन विधि है इसकी, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज गुरु पूर्णिमा है तो कैसे अपने गुरु की पूजा करें। तो गुरु पूजन की सरल विधि में आपको समझा देता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः घर की साफ सफाई, स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाइए। घर के पवित्र स्थान पर, पूजा स्थान पर पटिये के ऊपर सफेद वस्त्र बिछाकर 12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात में अपने गुरु पूजा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, यात्राएं बंद हैं, तो जहां भी आपके गुरु हैं वहां नहीं जा सकते। घर बैठ के आप गुरु की पूजा कीजिए। तत्पश्चात 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ने चाहिए। फिर व्यास जी महाराज की, ब्रह्मा जी की, सुखदेव जी की, गोविंद स्वामी जी की, शंकराचार्य जी के नाम मंत्र से, पूजन से उनका आवाहन करना चाहिए। अब अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप सामने हैं तो उनके चरण धोइए। चरण धोने के पश्चात में उनको जो भी आप हैं उनको आप दक्षिणा प्रदान कीजिए। गुरु पूजा वाले दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करके गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनाना चाहिए। तत्पश्चात में गुरु के चरणों को पखार कर अपने गुरु को वस्त्र, फल, पुष्प, माला इत्यादि अर्पण करें। धन इत्यादि जो भी भेंट आप देना चाहते हैं वो दीजिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक
आज गुरु का पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थियों को विद्या आती है। माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझकर आज उनकी इस दिन सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु अगर कोई आपके हैं तो जिन्होंने आपको चलना सिखाया उंगली पकड़ के वो हैं आपके माता पिता। तो आज अपने माता पिता को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना भी आपको अवश्य करनी है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब गुरु पूर्णिमा है तो हम क्या विशेष उपाय आज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक साल में एक दिन होता है अपने गुरु को प्रसन्न करने का, इसीलिए गुरु पूर्णिमा नाम दिया गया। कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जल्दी से कागज कलम लेकर लिख लीजिए। तो आज गुरु पूर्णिमा को स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात, जैसे मैंने कहा आपको, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों की पूजा करनी चाहिए। अपने माता पिता को एक शुद्ध आसन पर बैठाकर उनके चरणों को पखाड़ना चाहिए, उनको माला पुष्प अर्पण करनी चाहिए। दक्षिणा के तौर पे जो माता पिता आपसे वचन मांगे उस वचन को आपको देना चाहिए। कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में सप्ताह में एक बार, साल में एक बार, अपने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरणों का पखार दीजिए और उस जल का आप चरणामृत ले लीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो आज गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता के चरणों को जरूर पखारिएगा। आज गुरु पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष की जड़ पर कुछ मीठा रखकर, 5 तरह की अगर मिठाई उपलब्ध हो और नहीं तो गुड़ या शक्कर रखकर मीठा जल पीपल की जड़ में आज आप अर्पण कीजिएगा। धूप बत्ती वहां पर जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज आषाढ़ी पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या समय में चंद्रमा उदय होने के पश्चात साबूदाने की खीर मिश्री डालकर, शक्कर नहीं डालना है, मिश्री डालकर बनाइएगा। माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से अक्षत मिलाकर उसका अर्घ प्रदान करना चाहिए। कच्चे दूध में शक्कर और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करें। निश्चित तौर पर आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करने से फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे खत्म होती हैं। यदि आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, बच्चे यदि मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, तो आज चंद्रदेव को जल और दूध और अक्षत का अर्घ प्रदान करवाइए। उनको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के समक्ष या चित्र के समक्ष 11 पीली कौड़ियां चढ़ाकर, और अगर पीली कौड़ी नहीं मिले तो सफेद कौड़ी पर हल्दी से उनको रंग कर तिलक करें। उसके पश्चात अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपनी कैश काउंटर में रख लें। निश्चित तौर पर इस उपाय से आपके घर के अंदर, आपके कैश काउंटर के अंदर, आपके व्यापार के अंदर धन की कमी कभी नहीं रहेगी। वही गुरु पूर्णिमा के दिन आज हनुमान मंदिर जाना मत भूलिएगा। और अगर हनुमान मंदिर बंद है कोरोना काल की वजह से, तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष चमेली के तेल का आज आप दीपक जलाइएगा। और आज हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष दिखते हुए देवता हैं, अजर अमर हैं। हनुमान जी महाराज के आज पूर्णिमा पर आशीर्वाद लेने से, गुरु रूप में उनको स्थापित करने से भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद और साथ में हनुमान जी का आशीर्वाद से आपकी काया निरोगी रहेगी, आपको शत्रुओं बाधा से मुक्ति मिलेगी। वहीं आज गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तुलसी माला, और तुलसी आज नहीं तोड़नी है, ध्यान रखिएगा, पहले की तोड़ी हुई अगर तुलसी हो तो वो ही चढ़ानी है। और गुलाब का पुष्प चढ़ाने से
मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। महादेव को धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जी, तो ये पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से कुछ विशेष उपाय आप गुरु पूर्णिमा पर कर सकते हैं, और जल्दी से और कुछ उपाय जान लेते हैं जो आपको गुरु पूर्णिमा पर करने से लाभ होगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार एक टक देखने से नेत्र ज्योति जो अगर कमजोर होती है तो उसमें काफी फायदा होता है। आज सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर में वातावरण में शुभता आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब बच्चों या लोगों को खिलाने से मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियां दूर होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बिलपत्र, पुष्प अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पण करने से घर में कलह कलेश अशांति दूर होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जुए, शराब, नशे, क्रोध, हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें। गुरु पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े, उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में अवश्य रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर ओम और स्वस्तिक अवश्य बनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाइए। ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ विशेष उपाय आपको बताए जो आप गुरु पूर्णिमा पर कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ संचिता लेखी सिंघी जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे आपका भविष्य।